हे एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप अच्छे होंगे, खूब सारा ख्याल भी रख रहे होंगे। तो टाइमलेस रीडिंग कर रही हूँ आप लोगों के लिए। शॉर्ट रीडिंग है। देखते हैं आज आप लोगों के लिए क्या मैसेजेस यूनिवर्स दे रहा है मुझे। ओके। ओके, क्वीन ऑफ पेंटिकल यहाँ पर कार्ड आया है। ठीक है, पहला कार्ड क्वीन ऑफ पेंटिकल। सेकंड है फोर ऑफ कप। यहाँ पर ना मुझे कोई ऐसा दिखाई दे रहा है कि कोई हो सकता है कि कोई ऐसा पर्सन है जिसने शादी का वादा किया या फिर शादी के कुछ सपने दिखाए और उसके बाद उसने वहाँ से मतलब आपको धोखा दे दिया, चीट चीट किया आपको। अब बहुत अच्छे इंसान हो, अगर मेल फीमेल आप अपने हिसाब से देखिएगा, आप बहुत अच्छे इंसान हो। आपने सब कुछ हो सकता है कि किया होगा उस इंसान के लिए। ठीक है, आपने सब कुछ, अपना इमोशंस, अपना टाइम, जो भी फाइनेंशियली, जो भी मतलब पैसों की भी अगर उसको नीड होती थी तो आप वो उसकी पूरी करते थे। जो भी उसकी ज़रूरत होती थी आप उसको फुलफ़िल करते थे। लेकिन उसने आपके साथ बहुत सारे वादे किए होंगे, प्रॉमिसेस किए होंगे, और उसके बाद उसने, जैसे बोलते हैं, अपने कलर्स दिखा दिए, ट्रू कलर्स उसके सामने आ गए आपके। तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा आप सैड हो, दुखी हो, यहाँ पर दिखाई दे रहा है। काफ़ी ज़्यादा उन चीज़ों को याद कर रहे हो और परेशान भी हो रहे हो। मतलब कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है। ओके, ये ऐसा कुछ मैसेज यहाँ पर नज़र आ रहा है देखने के लिए। शादी से ही रिलेटेड कोई चीज़ है यहाँ पर। और कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि वो जहाँ शादी करना चाहते हैं, जो उनको पसंद है, वहाँ पर नहीं हो पा रहा है। यहाँ पर उस पे कोई विघ्न डाल रहा है। या तो आपके कुछ जान पहचान वाले हैं, आपके रिश्तेदार हैं, या फिर कोई ऐसा इंसान है जो आपसे जलता है, तो वो नहीं चाहता, तो वो आपकी फैमिली को कुछ गलत इन्फॉर्मेशन दे रहा है। कुछ ना कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स, ऑब्स्टिकल्स आ रहे हैं जिसकी वजह से आपकी शादी जो है उस पर्सन से नहीं हो पा रही। या फिर आप कितना मनाने की कोशिश कर रहे हो उनके, अपने जो भी आपके पार्टनर है उनके फैमिली वालों को इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहे हो, कुछ भी मतलब हो नहीं पा रहा है। कुछ ना कुछ अड़चने यहाँ पर आती हुई नज़र आ रही हैं। कोई ऐसा हो सकता है मेंबर जो नहीं चाहता, या फिर आपकी खुशी उससे नहीं जरी जा रही, वो नहीं चाहते कि आप उस पार्टनर के साथ आपकी शादी हो। तो कुछ ना कुछ यहाँ पर जो है वो आपके लिए अड़चने डाल रहा है आपके रास्ते में। ओके, तो आप सैड हो और आपको समझ में नहीं आ रहा है कि अब इसका क्या सोल्यूशन निकल सकता है। ओके, तो गाइस यहाँ पर ऐसा भी हो सकता है कि आप लोगों के लिए जो रिश्ता आ रहा है, या फिर आपके लिए जैसा आगे से आपको बताया जा रहा है, जो भी कोई ऐसा हो सकता है कि किसी ने आपके लिए बोला हो कि ये लड़की है या फिर ये लड़का, आपके लिए कोई रिश्ता आ रहा है शादी के लिए, पर आप उसको नामंजूरी कर रहे हो कि नहीं, मुझे ये नहीं चाहिए। मुझे अगर चाहिए, अगर मैं किसी के साथ आगे बढ़ना चाहती हूँ या चाहता हूँ, तो मैं उसी के साथ जाऊँगा या जाऊँगी जो मुझे पसंद है। भले ही वो इंसान कितना ही मतलब अच्छा नहीं है, वो भले ही कैसे भी आपके साथ रहता है, कैसा भी उसका नेचर है, अच्छा नेचर नहीं है, स्निकी नेचर हो सकता है थोड़ा, तो पर फिर भी आप उसको मतलब अपनी ज़िंदगी में लाने के लिए तैयार हो, भले ही कैसा भी वो इंसान है। ओके, तो भी आप उसी इंसान को अपनी लाइफ में लेकर आना चाहते हो। लेकिन यूनिवर्स डिवाइन जो चाहते हैं कि आप जिसके साथ आगे बढ़े, आप उस, वो हो सकता है कि वो काफ़ी अच्छा पर्सन है, दिल की बहुत अच्छी है, या फिर दिल का बहुत अच्छा है, स्टेबल है, कमाता है, ठीक है, जॉब करती है, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट है, कुछ टीचर है, या फिर काउंसलिंग वगैरह करती है, हीलर है। तो कोई
हो सकता है कि स्पिरिचुअल कोई काम करते हैं, टैरो रीडर है या टैरो रीडर हो सकता है, मेल फीमेल दिखिएगा अपने हिसाब से। तो लेकिन आपको वो पर्सन नहीं चाहिए, आपको ऐसा पर्सन चाहिए जो आपके साथ ऑन ऑफ वाली सिचुएशन में रहता है, मतलब ज़्यादा कुछ खास आपके साथ उसकी अच्छी है नहीं, पर आप काफ़ी टाइम से उसके साथ मतलब उसके साथ आपका काफ़ी टाइम से कनेक्शन है और आप उससे दिल से प्यार करते हो, फीलिंग्स है आपके लिए, इसलिए आप उसको चाहते हो कि आप वो ही आपका लाइफ पार्टनर बने। ओके, तो कुछ ये सब मैसेज आपके लिए मुझे चैनल हो रहे हैं, आप अपने हिसाब से देखिएगा कि आपके लिए कौन सा मैसेज है यहाँ पर। ओके, और यहाँ पर अगर मैं काम की बात करूँ तो थोड़ा सा अवेयर रहिएगा, आपके आसपास कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं कि आपकी जो मनी को लेकर जो भी चीज़ें हैं, आप काफ़ी ज़्यादा अच्छा कर रहे हो या फिर आपके पास मनी आ रही है तो उसके ऊपर उनकी गंदी नज़र हो सकती है। तो थोड़ा सा अवेयर रहिएगा कुछ ऐसे लोगों से जिनकी हाय लग सकती है या फिर आपकी अबंडेंस को कुछ हार्म ना करे। कुछ नेगेटिव लोग ऐसे हो सकते हैं आपके अराउंड, उनसे थोड़ा सा सावधान रहिएगा और अपने इंट्यूशन को थोड़ा फॉलो कीजिएगा। और कुछ के लिए ऐसा भी हो सकता है कि आप लोग जो है, आपको जो जॉब ऑफ़र मिल रहा है आप उससे खुश नहीं हो, आपको कुछ अलग ही चाहिए, कुछ आप अलग करना चाहते हो अपने जॉब के मामले में। जैसी जॉब या फिर जैसा कुछ आप करना चाहते हो वैसा शायद आपको अभी के लिए नहीं मिल रहा है, इसलिए आप नाखुश होते हुए यहाँ पर दिखाई दे रहे हो। आपको थोड़ा एडवाइस लेने की ज़रूरत है। जो आपके बड़े हैं या फिर जो आपके मेंटोर हैं उनसे थोड़ा सा आप जानने की कोशिश कीजिए, उनकी सलाह लीजिए कि आप किस तरीके से जहाँ तक आप पहुँचना चाहते हो, जिस चीज़ को अचीव करना चाहते हो, आप उसको कैसे अचीव कर सकते हो, थोड़ी सी राय ले सकते हो। अगर आप इतने ईगो में बैठे रहोगे तो ऐसे कैसे चलेगा, तो ऐसे मत कीजिए। जो भी यूनिवर्स दे रहा है उसको एक्सेप्ट कीजिए, वो आपके अच्छे के लिए ही होगा। इतना ज़िद अगर आप करके बैठोगे तो कैसे चलेगा। तो यहाँ पर यही दिखाई दे रहा है, या तो आप जो आपके बड़े हैं जिन्होंने वो काम किया हुआ है उनसे आप थोड़ी सलाह लीजिए। आप जिस पे भी अपना इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, पैसे लगाना चाहते हो, आप लगा सकते हो, पर थोड़ा सा सूझबूझ के साथ जो भी बड़े हैं उनसे थोड़ी सी राय ले सकते हो जो भी आपने पैसा लगाना है। ओके, क्योंकि फ्रॉड वगैरह यहाँ पर हो सकता है, बिजनेस का अगर कोई मामला है या फिर पैसा अगर कहीं पर आप लगाना चाहते हो तो थोड़ा सा सोच समझ कर कीजिएगा जो भी काम कर रहे हो। किसी पर भी इजीली इतनी ज़्यादा ट्रस्ट मत कर लीजिएगा, अपनी इंट्यूशन को भी फॉलो कीजिएगा जैसे कि मैंने बोला है। कुछ लोगों को ऐसा हो सकता है कि कोई लोग रोक भी रहे हों कि प्लीज़ ऐसा मत करो या फिर ये सही नहीं है, लेकिन उन लोगों को है कि नहीं मुझे ये करना है या फिर इसकी तरफ जाना है, यहाँ पर इन्वेस्ट करने हैं, पैसे लगाने हैं और बढ़ाने हैं, तो वो अपनी ही उसमें लगे हुए हैं। थोड़ा तो समझिए और सोचिए, सोच विचार के एक्शन लीजिए। ओके, बिना सोचे समझे एक्शन मत लीजिए, थोड़ा सा उस चीज़ की जांच पड़ताल कर लीजिए, उसके बाद कहीं पर भी आप लगाना चाहते हैं अपना पैसा तो लगा सकते हो। ओके, तो ये कुछ मैसेजेस हैं आप लोगों के लिए निकल के आ रहे हैं। और एक बात, ऐसा हो सकता है कि आपने पहले कहीं अच्छी जॉब की हुई हो, हाई पोस्ट पे। ओके, और अब आपको जो उस पोस्ट से आप मतलब उस काम से आप निकल गए या फिर किसी चीज़ की वजह से, किसी रीज़न की वजह से आप हट गए। अब जहाँ पर दूसरा आपको ऑफ़र मिल रहा है वो उसके कंपेयर में, मतलब उससे अगर आप कंपेयर करो तो वो मतलब छोटा है, उससे छोटा है, तो आपको नहीं जच रहा है। आप बोल रहे हो कि इतनी बड़ी पोस्ट से अगर मैं इतने कम में आ जाऊं तो कोई क्या फ़ायदा है, तो मतलब आप उससे खुश नहीं हो, ना खुश हो, तो ऐसा कुछ भी कारण हो सकता है। ठीक है, तो ये भी एक रीज़न हो सकता है, तो थोड़ा सा देख लीजिएगा, सोच समझ के करिए जो भी आपको करना है। कई बार छोटी चीज़ें भी आपको बहुत बड़ा फ़ायदा दे जाती हैं, तो इस पे भी ध्यान रखिएगा। ऐसा हो सकता है कि जिनके आप आसपास हो शायद वो आपको बढ़ा चढ़ा रहे हैं कि आप पहले तो इतनी हाई पोस्ट पे थे, अब ये काम करोगे या फिर ये काम करोगे, तो उनकी बात मत सुनिए, ऐसे लोगों की बातें मत सुनिए।
आपके लिए जो अच्छा है वही आप पिक कीजिए। तो ये मैसेजेस थे। आई होप ये रीडिंग आप लोगों के साथ मैच की होगी। अगर मुझ मैच की है तो मुझे बताइएगा ज़रूर। ओके, तो बस रीडिंग बहुत ज़्यादा लंबी हो गई है, तो मैं इसको यहीं तक एंड करना चाहूँगी। ओके, तो मैं नेक्स्ट रीडिंग में मिलूँगी, तब तक के लिए राधे राधे।